नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में नंबर 1 व्यापार कौन सा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वीडियो पूरा आप कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाले हैं कि आप कैसे आप भी चाहें तो नंबर 1 व्यापारी दोस्तों 1000 रुपए पूंजी लगा करके कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको ये समझ में कम आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो हर एक चीज को आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है और क्या जो मैंने बताया है वो क्या आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी के समय में अगर भारत को देखा जाए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था में से भारत जो है वो पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों आपको शायद हो सकता है कि आपको पता हो या हो सकता है कि न भी हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में नंबर 1 व्यापार जो है वो खाने का सामान है, जिसमें लगभग 1.25 बिलियन, याद रखिएगा 1.25 बिलियन उपभोक्ता हैं भारत में, खाने के शौकीन लोग। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें सबसे बड़ा भारत का नंबर 1 व्यापार खाने और एक तरीके से, और इसमें उतने ही ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो व्यापारी छोटे से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी हैं। नंबर 1 व्यापार में दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि आप चाहे तो 800 रुपए, जी हाँ मेरे दोस्तों 600 से 800 रुपए में भी आप नंबर 1 व्यापार को आप भी शुरू कर सकते हैं। आप भी बन सकते हैं दोस्तों, नंबर 1 व्यापारी आप भी बन सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों भारत का नंबर 1 व्यापार खाने से जुड़ा हुआ है, भोजन से जुड़ा हुआ है, अनेकों प्रकार के जो भोजन सामग्री है उससे जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नंबर 1 व्यापारी बनना, तो दोस्तों इसके लिए सीधा मैं तो आपको 2 बिजनेस आइडिया लेकर के आज हाजिर हूं, जिससे दोस्तों दोनों ही चीज भोजन से जुड़ा हुआ है और उस बिजनेस को बहुत ही इजीली शुरू करके उससे कमाई किया जा सकता है। और दोस्तों उस बिजनेस को गांव में चाहे स्टार्ट करें या शहर में, दोस्तों उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो कमाई होता है दोस्तों, वो आपको 100% फायदा होता ही होता है, उसके ग्राहक होते ही होते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो अनेकों प्रकार के बिजनेस जो है वो खाने से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों खास कर से लोग ज्यादातर बिजनेस की तलाश करते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान बिजनेस में अगर बात किया जाए तो दोस्तों चाय बनाकर बेचने का जो बिजनेस है दोस्तों, यह बिजनेस बहुत कम लागत में और बहुत जल्दी ग्रो करने वाले बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है। और दोस्तों यह व्यापार भी एक तरीके से नंबर 1 व्यापार के अंतर्गत ही आता है। खाने पीने से ही जुड़ा हुआ चीज है, तो नंबर 1 व्यापार के अंतर्गत ही यह व्यापार आता है। आपने देखा होगा कि चाय के अनेकों दुकान है, लेकिन सभी दुकानों पर भीड़ लगी ही रहती है, क्योंकि दोस्तों यह खाने से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको एक आंकड़ा के अनुसार बताया कि 1.25 बिलियन उपभोक्ता है खाने के शौकीन लोग, तो उसमें चाय पीने के भी बहुत शौकीन लोग होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, चाय की दुकान पर भी, अगर गांव में भी आपने देखा होगा, चाय की दुकान पे उतना ज्यादा भीड़ लग जाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों यह भी एक जरिया है चाय बेचकर पैसे कमाने का। दोस्तों इसमें कम लागत में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वह भी तरीका अगर देखा जाए तो भारत में ज्यादातर अगर बिजनेस की बात करें तो लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो दोस्तों सीधा बस थोड़ा बहुत सीखने के बाद दोस्तों उस बिजनेस को लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वह भी तेजी से बढ़ने वाला व्यापार है और उसका भी डिमांड कस्टमर हमेशा 12 महीने बने रहते हैं। और दोस्तों वह भी जो बिजनेस है उस बिजनेस को भी सुबह का नाश्ता या ब्रेकफास्ट कहा जाता है। दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के खाने का जो सामान है दोस्तों, उसका अगर आप मान कर चलिए व्यापार किए हुए हैं, चाहे मान कर चलिए समोसा ही बेच रहे हैं या पकौड़ा ही बेच रहे हैं, या एक तरीके से चावल दाल
दही, बस इतना ही चीज आप बना करके बेच रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, वहां भी आपके पास ग्राहक मिलते हैं, हमेशा ग्राहक मिलते हैं, 12 महीने ग्राहक मिलते हैं, जिससे आप बिजनेस करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं आती है। अगर मान करके चलिए कि आपके पास पूंजी भी नहीं है और आप केवल कारीगरी जानते हैं बनाने का, तो भी दोस्तों आप एक तरीके से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों उसमें क्या बात है, दोस्तों मान करके चलिए आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी के कारीगर हैं, खाना बनाना आपको सही तरीके से आता है और बेहतर क्वालिटी अगर आप भोजन बनाते हैं तो दोस्तों आपके पास पैसे की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। दोस्तों अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो ज्यादातर आप देखे होंगे गांव हो या शहर, शादी समारोह में एक लोग बेहतर खाना बनाने वाले कारीगर की तलाश करते हैं, जिसमें खाना उनको अच्छे से बन सके और स्वादिष्ट खाना बन सके। और खास कर से अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी ज्यादातर लोग खाने के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। अच्छी क्वालिटी का खाना और बेहतर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए लोग तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा कारीगर मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप एक बेहतर कारीगर है खाना बनाने का, तो भी दोस्तों अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है दोस्तों, आप बस जो भी मतलब सामग्री लगता है खाना बनाने के लिए, मतलब आपके पास जो एक पलटा होता है और एक कलछुल होता है, बस इस दो चीज के जरिए दोस्तों आप चाहें तो बस स्टार्ट कर सकते हैं यह भी काम करना। और दोस्तों गांव हो या शहर, आप इससे महीने का दोस्तों मैं बता दूं कि 50-60 हजार रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं हम इस पे हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। दोस्तों गांव हो या शहर, शादी समारोह में आपने देखा होगा कि हर गांव में हर साल 10 से लेकर 20-30 शादियां, मतलब छोटा गांव है तो कम, लेकिन बड़ा गांव है तो 10-20 शादियां हर साल होता ही होता है। दोस्तों उसमें क्या चीज होता है, उसमें लोग आते हैं, बारात जाता है या लोग आते हैं पार्टियां, लोग अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, उसमें भोजन बनाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत आसानी से अगर बात की जाए तो 3 से लेकर 5-6 हजार, और बढ़िया अगर क्वालिटी कारीगर तो 10 हजार तक के भी आपको उसमें रुपए मिलते हैं उसको बनाने के लिए, उस भोजन को 1-2 दिन रहकर वहां बनाने के लिए। दोस्तों आप उसके साथ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, उसको साथ आप 1-2 हेल्पर भी साथ में रख रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि आप कमाई नहीं कर सकते। गांव में अगर आप एक कारीगर होंगे, अगर आप पार्टियों में शादियों में खाना बनाने जाते होंगे तो आपको ये जानकारी होगा कि दोस्तों इसमें कितनी कमाई हो। दोस्तों रातों रात दोस्तों इससे आप 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए तक की केवल कारीगरी की ही कमाई होती है। बाकी सारा काम तो लेबर करते हैं। बताना अगर आपके पास कुशल कारीगर हैं तो केवल वहां बैठ कर आप बता देंगे तो भी दोस्तों आपकी कमाई बनी रहेगी। तो दोस्तों इसी तरीके के अगर देखा जाए तो भारत में नंबर 1 व्यापार अगर कहा जाए तो खाने से जुड़ा हुआ व्यापार है। और जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए पूंजी लगा करके नंबर 1 व्यापारी बनेंगे। दोस्तों एक छोटे से बिजनेस करके भी आप नंबर 1 व्यापार के अंतर्गत आप भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।